पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जिला बाराबंकी का सतरी क्षेत्र आजकल चर्चा में है। कहा जाता है कि यहाँ सप्तऋषि का आश्रम था और भगवान राम व लक्ष्मण ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। कभी गोमती के तट पर बसा ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। वर्तमान सरकार में जब धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का कार्य चल रहा है तो जिला प्रशासन की निगाह भी इस पर पड़ी है। धार्मिक विद्वान अश्वनी कुमार शास्त्री जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में जब पृथ्वी जलमग्न थी तो ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उनको आदेश किया कि आप लोग जा करके सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाइए। लेकिन उस समय कुछ साधन संपन्नता न होने के कारण वो सभी लोग इतस्ततः भ्रमित रहे और सृष्टि का कार्य नहीं बढ़ा। तो फिर उन्होंने 16 पुत्र और पैदा किया। उनमें भी सही तरीके से जब कार्य नहीं संपादन हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सहसा उनके शरीर के 2 भाग हुए, क्योंकि जो पहले मानस पुत्र पैदा हुए थे मतलब संयोगादिक क्रिया से तो पैदा नहीं हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अब उनके शरीर से एकाएक 2 भाग हो गए, एक भाग में स्त्री और एक भाग में पुरुष। पुरुष का जो भाग हुआ वो मनु जी हुए और स्त्री का जो भाग हुआ वो शत्रुपा जी का हुआ। अब वो जब दोनों प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, भगवान हमें क्या आदेश है, हमको आदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दोनों जा करके अब मैथुनी सृष्टि के द्वारा, आप समझिए ना, प्रजनन करें ताकि सृष्टि का कारोबार आगे बढ़े। मनु जी ने कहा कि महाराज जलमग्न पृथ्वी है, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे रहें, कैसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो सृष्टि के कार्य में ही व्यस्त था, इधर मैंने ध्यान नहीं दिया। तब तक श्रीमद् भागवत में ये एक श्लोक प्रमाण में आता है, इत्यभिध्यायतो नाशा विवारा सहसा नघ वराह ताकौ निर्गाद दंगुष्ट परिमाणतः। एकाएक अकस्मात ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से एक अंगूठे के बराबर एक बाराह कहते हैं शुगर, ऐसा उत्पन्न होकर के बाहर आया और इनके देखते देखते एक ही क्षण में जो है हाथी का रूप धारण किया। तत्काल ही वो बहुत बड़ा विशाल काय में प्रकट हो गया। वो जलमग्न पृथ्वी थी तो उस सूकर ने अपने बड़े वेग से उस जल में जो छलांग लगाए और ऊपर निकलते हैं तो अपनी गर्दन को हिलाते हैं तो उनका जब सिर दिखाई देता, मुख दिखाई देता है तो बड़े बड़े 2 दांत और बड़ा भयानक मुख। और इसके अनंतर वो जो हैं रसातल को जाते हैं जहाँ पर पृथ्वी थी, क्योंकि उस समय सृष्टि की स्थापना के लिए पृथ्वी की आवश्यकता थी। तो बारह भगवान जो है नीचे जा करके उस पृथ्वी को अपने दोनों जो मुख भाग था उसी के बीच में पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए और व्यवहारिक जगह पर उसको स्थापित कर दिया, जहाँ पर कि यहाँ पर गांव बसेंगे, यहाँ पर घर बनाए जाएंगे आदि आदि बात सोच करके। तदनंतर एक हिरण्याक्ष नाम का जो है दैत्य उनसे युद्ध करने के लिए आया कि ये पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को ही ले गया था, अपने सिरहाने में रखा हुआ था। तो 12 भगवान से उसका युद्ध हुआ। 12 भगवान का युद्ध, अब ये देखा अनुमान लगाया जाता है कि शायद उस समय यही बाराबंकी क्षेत्र पर वो कार्यक्रम हुआ। 12 भगवान जो है बाराबंकी क्षेत्र में ही अपना अवतार धारण किया और ये जो हिरण्याक्ष का वध किया वो शायद हरदोई जिला में जाकर के हुआ, ऐसा आता है। हाँ, हिरण्याक्ष का वध हो गया, मनु शत्रुपा दोनों जो हैं संतानोत्पत्ति करने लगे। इधर जो हैं सप्तऋषि जो हैं ये अपने यहीं पर, क्योंकि ब्रह्मलोक से आकर के यहीं पर निवास किया पहले,
जिसको आज आप सप्तऋषि आश्रम कहते हैं, ये 7 ही ऋषि थे। कालांतर में ये सतयुग की बात हो गई। अब आप आइए त्रेता में। भगवान राम लक्ष्मण जी को जब विश्वामित्र जी अयोध्या जी से जग रक्षा के लिए लेके आए, उस समय विश्वामित्र जी सप्तऋषियों के आश्रम में रुक करके भगवान राम और लक्ष्मण जी को अस्त्र शस्त्र विद्या का अध्ययन करवाया। बला अबला नाम की 2 साधनाएं क्रियाएं थी, जिनके करने से भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, निद्रा नहीं लगती थी। इसी आश्रम में सप्तऋषियों के द्वारा उनको शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त हुई। सत्रिक। हाँ, और बहुत काल तक सब ये नहीं है कि सप्तऋषि वहाँ से कहीं से आ करके यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके फिर चले गए। ये तो भगवान राम और लक्ष्मण जी की त्रेता युग के हुआ। इसके बाद उनके पुत्र पैदा हुए। महारानी सीता जी का जब परित्याग हुआ और चित्रकूट जिला में, वर्तमान में चित्रकूट जिला है, लालापुर एक गांव है, उस गांव के किनारे एक वाल्मीकि नदी का प्रवाह है। उस वाल्मीकि नदी के किनारे वाल्मीकि महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। हमारे क्षेत्र के लोग सभी कहते हैं और उल्लेख भी मिलते हैं कि वहीं पर महारानी सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहीं। लव और कुश दोनों वहीं पर वाल्मीकि जी से संरक्षित रहे। जब भगवान राम जी अश्वमेध यज्ञ किया तब वहीं पर अश्व को भी हुआ। और जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ में का संचालन करा रहे थे, तभी वो दोनों बालक आकर के रामायण की कथा भी सुनाई। लेकिन इसके बाद लव और कुश दोनों फिर अपने आश्रम में चले गए, अपने गुरु जी के पास। समयांतर के बाद वशिष्ठ जी उन दोनों बालकों को फिर लेकर के इसी सप्तऋषि आश्रम से गुजरे। क्योंकि पहले राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लाए थे, यहाँ पर वशिष्ठ जी जो राजगुरु थे श्री राम जी के, वो वहाँ से दोनों बालकों लेकर के जब इसे गुजरे तो उसी आश्रम में सोचा कि जब राम और लक्ष्मण जी यहीं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है, तो लव और कुश दोनों को वहीं पर शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और वैराजिक की भी शिक्षा, ये सब उनको प्राप्त करवाया। और वही बला अबला नाम की जो साधनाएं क्रियाएं थी सब वहीं प्राप्त किया। इस सिद्ध इसलिए होता है कि आपके बिठूर में लव और कुश के दोनों धनुष रखे हुए हैं, तो शायद वो दोनों बालक गंगा स्नान करने के लिए बिठूर गए होंगे अपने गुरु जी के साथ, तो शायद वहाँ पर रख गए होंगे, या गुरु जी ने कहा होगा रख दो, और कभी जब कलयुग आएगा तो इस स्मृति में तुम्हारे दोनों धनुष यहाँ पे प्राप्त होंगे। इस तरीके से सप्तऋषियों की कहानी और सप्तऋषियों का वास के आधार पर ये सप्तऋषि आश्रम बना और वर्तमान में सत्रिक नाम से जाना जाता है। अच्छा, और पौराणिक अगर वो देखते हैं तो हमारे यहाँ जो है किंतूर में हाँ माता कुंती का मंदिर बना हुआ हाँ है, और ये जो पारिजात का वृक्ष है ये भी उस काल से जुड़ा हुआ है। इसकी क्या है, क्या इसके बारे में बताइए। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया ये तो त्रेता युग की बात हुई, क्योंकि 4 कल्प हैं जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। त्रेता के बीतने के बाद द्वापर आया। द्वापर में कौरवों और पांडवों का आपसी संघर्ष हुआ। पांडवों को जो है वनवास दिया गया और अज्ञातवास भी दिया गया। उस अज्ञातवास में पांडवों का यहाँ पर जथा जथा स्थानों में निवास हुआ। कहीं पर एक महाभारत में उल्लेख आता है कि कभी गांधारी जो है अपने पुत्रों से कहा था कि आज गणेश चतुर्थी है और मुझे इतने पुष्प लाओ कि भगवान गणेश जी में चढ़ा करके भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर दूं। तो 100 पुत्र थे, 100 जगह गए, एक एक डलिया लाए तो 100 डलिया हो गए। किसी ने कुंती जी से भी बताया था। तो चूँकि उस समय वनवास में थी, लेकिन उनके मन में जागृति आई कि अगर कहीं भगवान शंकर जी के पूजन के लिए मुझे सुवर्ण
के समान कोई पुष्प मिले तो मैं पुष्प चढ़ा करके पूजन करूं। ये जिज्ञासा उन्होंने अर्जुन से रखी। अर्जुन कब पीछे हटने वाले? माँ का आदेश, माँ की जिज्ञासा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को साथ में लेकर के और इंद्रलोक को गए। इंद्रलोक में नंदन वन से पारिजात वृक्ष एक ऐसा था जिसमें सुवर्ण के पुष्प लगते थे। तो उस वृक्ष को अपने बाण की नोक से वो उठाए। इंद्र ने मना किया, कहा नहीं ये आप नहीं ले जा सकते हैं, हमने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को एक बार दिया था, तो बात ये हुई थी कि जब तक आप द्वारिका में रहेंगे तभी तक के लिए देंगे, इसके बाद जब आप द्वारिका से गोलोक चले जाएंगे तो हमारा वृक्ष हमारे यहाँ जाएगा, तो ऐसा आप कीजिए। कहा नहीं, हम तो ले जाएंगे तो हमेशा के लिए ले जाएंगे। वो भगवान है, भगवान की बात अलग है, हम तो भगवान के दास हैं। बात दोनों में बन गई और अर्जुन जो हैं उस पारिजात वृक्ष को लेकर के वहीं पर स्थापित कर दिया, जो आज भी विराजमान है। समय पर कभी कभी उसमें पुष्प आते हैं तो सूखने के बाद जो है वो थोड़ा सा आपके सुवर्ण रंग के, सुनहले रंग के हो जाते हैं। हम भी गए, दर्शन करने गए हैं और पुष्प का भी दर्शन हुआ है। और इस तरह महाराज जी गौ सेवा यज्ञ के लिए घी लिया करते थे, एक पुष्प दिया करते, एक पाव घी में एक पुष्प दिया करते थे। तो लोग जो भक्त लोग होते थे हवन के लिए वहाँ पर घी देते थे, एक पुष्प। अच्छा, जो ये महादेवा मंदिर है, जो ये 12 भगवान का जो अवतरण हुआ, तो 12 भगवान, चूंकि ये सतयुग में फिर आप पहुँच रहे हैं। सतयुग में जब 12 भगवान का प्राकट्य हुआ, मतलब ये महाभारत काल का नहीं है यहाँ पे जो? नहीं, महाभारत काल है ये, जो महाभारत काल हो गया आपका, जो पांडवों का हुआ। हाँ, ये जो ये आपके महादेवा है ना, रहा ये महाभारत काल में भी, लेकिन ये मूर्ति जो है ये सतयुग की है। मैं सिद्ध करता हूँ इसको। भगवान शंकर जी ने अपने मन में एक बार विचार किया कि मैं अपना एक दूसरा विग्रह जो है कहीं पर स्थापित करूं। उन्होंने कल्पना किया और उसी जहाँ महादेवा स्थान है वहीं पर रसातल में वो विराजमान हो गए। सतयुग में 12 भगवान का प्राकट्य हुआ, तो हिरण्याक्ष से वध करने के पहले उन्होंने सोचा कि पहले इष्ट का जो है पूजन कर लूं तभी तो चलूं। तो भगवान 12 भगवान जो हैं सबसे प्रथम पूजन सतयुग में वही महादेवा जिनका लोधेश्वर महादेव कहते हैं, उनका पूजन करने के बाद हिरण्याक्ष से वध किया। ये तो सतयुग में हुआ। फिर त्रेता में भगवान राम जी वहाँ से निकले, उन्होंने पूजन किया। द्वापर में पांडवों ने पूजन किया और कलयुग में लोधे राम नाम के एक अवस्थी जी थे, उन्होंने अपने खेत में पानी लगा रखा था जहाँ पर भगवान विराजमान हैं। तो वो पानी जो है पूरा उसी में समाता जा रहा था, पानी न ऊपर बचता था और नीचे से कोई भरता नहीं था। तो उनको वो जिज्ञासा हुई कि क्या बात है, पूरा दिन भर सींचा, पानी कहाँ का कहाँ चला गया। तो रात्र में भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं सतयुग से यहाँ पर विराजमान हूँ और तुम मुझे उस ऊपर लाने की कोशिश करो। तो ऊपर तो आए नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि पृथ्वी नीचे से विराजमान थी, ऊपर आई और थोड़ा सा उन मिट्टी को हटाया तो मूर्ति ऊपर आ गई। तो कलयुग में लोधेश्वर नाम के अवस्थी जी जो हैं उसका प्रथम पूजन यहाँ पे किया और वो मूर्ति फिर वहाँ की वहाँ विराजमान रह गई है, बाहर निकली नहीं। तो उन्हीं के पूजन के बाद अब तक लगभग 60 महंत जो हैं समाधिस्थ हो चुके हैं महादेवा में। इतना पुराना मंदिर अभी कलयुग की बता रहे हैं, और है तो सतयुग से बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये सब प्रमाणित बातें हैं? हाँ, ये पुराण से भी हैं और देखिए जनश्रुति भी बहुत होती है। जैसे जनश्रुति, जैसे आपने पेपर निकाला, पेपर में आपने कुछ निकाला, किसी ने पढ़ा, किसी से किसी ने कहा, तो वो हो जनश्रुति। किसी के द्वारा सुनने के बाद वो जनश्रुति हो गई। लेकिन अब प्रमाण क्या है?
अगर कहाँ लिखा है कैसे, तो जिसने पढ़ा कि पेपर को सामने रख दिया कि ये लिखा है, पेपर में निकला था, तो प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज है वो ये दर्ज है कि पहले जो जिला जो था उसका मुख्यालय जो था वो दरियाबाद था। हाँ। उसके बाद जब वो यहाँ शिफ्ट हुआ आके, और उसके बाद शिफ्ट जब यहाँ पे हुआ तो कहते हैं कि पहले बंकी था जी। फिर क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी इसलिए अंग्रेजों ने इस साइड में इसको बसाया लाके, और इसको कहा कि ये बड़ा है, लोगों से कहा कि इधर आके रहो, ये बड़ा है, तो फिर वो बंकी से ये बड़ा से बाराबंकी हो गया। ये सरकारी उसमें है। देखिए ऐसा है, ये कालखंड के आधार पर समय के अनुरूप समय समय से, और जैसे कि आपको ज़्यादा जगह की आवश्यकता है तो आप छोटी जगह से बड़ी जगह में आप परिवर्तित हो जाते हैं। आपका परिवार बड़ा हुआ, आप 5 भाई, पहले आपके पिताजी अकेले थे, आप 5 भाई हुए, तो 5 भाइयों के लिए रहने के लिए तो अलग एक मकान बनाना ही पड़ेगा जिसमें 5 भाई रह जाएं, या तो 5 के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ये तो काल चक्र है, ये समय समय के आधार पर ये सब परिवर्तनशील है, इसमें कोई खास बातें नहीं रहती। लेकिन धार्मिक आधार पर बाराबंकी जो आप कह रहे हैं कि वो उसके अनुसार, बारह के अनुसार। जी हाँ जी। देखिए, ये अपभ्रंश शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हुए बाराबंकी आ गया, नहीं पहले बाराह के नाम से ये जगह जानी जाती थी। इसके प्रमाण भी यही हैं, कई प्रमाण, श्रीमद् भागवत में प्रमाण भी यही मिल गया, और महादेवा में प्रथम पूजन बाराह भगवान ने किया। चलिए, बहुत बहुत शास्त्री जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।